कोई रिसर्च नहीं करी है, लेकिन गारंटी से बता सकता हूं कि हर क्रिकेट फैन जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है वो ऑक्शन देखकर ही सोचता होगा कि यार सस्ते से सस्ता प्लेयर भी मेरी एनुअल सीटीसी लेकर जा रहा है, और जो बड़ा खिलाड़ी है वो इतना पैसा ले जा रहा है जो हमने कभी न देखा न सोचा। इतनी आसानी से तो लोग कौन बनेगा करोड़पति, में भी करोड़पति नहीं बनते जितना आईपीएल ऑक्शन में बनते हैं। आईपीएल ऑक्शन का एक मजा यह भी है कि महीने के आखिर में जब हमारे जेब में धनिया मिर्ची खरीदने के पैसे नहीं बचते, उस वक्त हम टीवी पर करोड़ रुपए में प्लेयर्स बिकते देखते हैं। कल हमने 450 करोड़ से ज्यादा रुपए 10 टीमों को खर्च करते देखा। 4 बजे से शुरू हुआ ऑक्शन रात को 11 बजे के बाद जाकर खत्म हुआ, और हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं पहले दिन के ऑक्शन की सारी हाईलाइट। तो सीट की पेटी बांध लीजिए, वीडियो शुरू करते हैं। हाईलाइट नंबर 1, बड़े खिलाड़ियों को मिला बड़ा पैसा। हमने आपसे ये पहले भी कहा था कि सबसे महंगे खिलाड़ी इस ऑक्शन में ऋषभ पंत होने वाले हैं, और भाई साहब सिर्फ इस ऑक्शन में नहीं बल्कि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं ऋषभ पंत। हालांकि मेरे साथ साथ कई लोगों को यही लग रहा था कि ऋषभ पंत पंजाब के पास जाएंगे क्योंकि उनके पास भर भर के पैसा था, लेकिन उनको ले लिया लखनऊ ने। दिल्ली ने पंत पर राइट टू मैच कार्ड इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन लखनऊ वालों ने 27 करोड़ की बोली लगाकर सारा मामला ही खत्म कर दिया। दिल्ली वाले अंकल की आंखें चौड़ी हो गई, उनने कहा ले लो भैया, पंत हमें नहीं चाहिए। और इस तरह पंत चारबाग रेलवे स्टेशन से निकलकर इकाना स्टेडियम में पहुंचेंगे और वहां पर तोड़ेंगे। लेकिन दिल्ली ने अगर लखनऊ को अपना कप्तान दिया तो बदले में उनके कप्तान को ले भी लिया। केएल राहुल लखनऊ मेल पकड़कर लखनऊ से दिल्ली निकल लिए। उनको 14 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। आईपीएल विनिंग कप्तान श्रेयस अय्यर अगले साल आपको पंजाब के लिए खेलते दिखाई देंगे। पंजाब ने उनको 26.75 करोड़ में खरीदा, जो कि उस वक्त आईपीएल ऑक्शन में एक रिकॉर्ड था। लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर इस रिकॉर्ड को ऋषभ पंत ने तोड़ भी दिया। लेकिन पहले दिन की सबसे सरप्राइज खरीदारी रहे वेंकटेश अय्यर, जिनके लिए कोलकाता वालों ने जान की बाजी लगा दी और 23.75 करोड़ में उन्हें खरीदा। कोलकाता के फैंस को यह डिसीजन समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर इतने में ही खरीदना था तो इससे कम पर रिटेन किया जा सकता था। फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, मोहम्मद शमी, जोश हेजलवुड जैसे खिलाड़ी थे जो इससे सस्ते में कोलकाता खरीद सकती थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने 24 करोड़ में वेंकटेश अय्यर को खरीद लिया तो उनकी ऑक्शन की गाड़ी पटरी से उतर गई। लेकिन आप अपनी फाइनेंस की साइकिल पटरी से मत उतरने देना हेलो। इसलिए आज क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक बात करनी बनती है, क्योंकि बिटकॉइन 1 लाख तक पहुंचने ही वाला है। तूफानी हुआ है बिटकॉइन की बात हुई है तो डेल्टा एक्सचेंज के बारे में भी तो बात करना बनता है। तो क्या है डेल्टा एक्सचेंज, आपको बता देता हूं। ये वो है जो आपको देता है एडवांस फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग ऑन बिटकॉइन विद अप टू 200x लेवरेज, एंड आप यहां 24/7 ट्रेड कर सकते हैं इवन ऑन वीकेंड्स। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप यहां पर क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो बिना किसी क्रिप्टो होल्ड करे। यहां पर सारे कॉन्टैक्ट्स आईएनआर सेटल्ड हैं, यानी आप अपने सारे प्रॉफिट्स इजीली रुपए में ट्रांसफर कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। यहां आप अपने फोन ऐप से डेल्टा एक्सचेंज में पैसे डिपॉजिट कर सकते हो सीधे अपने बैंक अकाउंट से। डेल्टा एक्सचेंज एक एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ आता है। यहां पर आपका सारा पैसा इंडियन बैंक्स में सेफ है। आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में बिगिनर हो या एक्सपर्ट, डेल्टा एक्सचेंज ऑफर्स ऑटोमेटेड एल्गो ट्रेडिंग, डेली एंड मंथली एक्सपायरी ऑप्शंस ट्रेडिंग ऑन बिटकॉइन, इथेरियम एंड बेस्ट liquidity with the lowest fees in the market. Open free account on Delta Exchange and get 10% fee discount. तो ट्रेड स्मार्ट विद डेल्टा एक्सचेंज। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हाईलाइट नंबर 2 आईपीएल ऑक्शन की, और वो ये कि बेंगलुरु को पड़ रही है गालियां। आरसीबी की टीम इस ऑक्शन में दूसरा सबसे बड़ा पर्स लेकर आई थी। लोगों को लग रहा था कि ये लोग तबाही मचा देंगे, लेकिन इन्होंने अपने फैंस के दिलों में तबाही मचा दी। खबरें आ रही थी कि बेंगलुरु केएल राहुल को शर्तिया अपनी टीम में लेगी, लेकिन उन्होंने 14 करोड़ में राहुल को दिल्ली के पास जाने दिया, जबकि उस वक्त सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास थे। सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि जॉस बटलर, पंत, स्टार्क, बेंगलुरु वाले इन सब के आने पर सोते रहे। यही नहीं, उन्होंने अपना आरटीएम न तो सिराज के लिए इस्तेमाल किया और न ही मैक्सवेल के लिए, दोनों को जाने दिया। भैया आरसीबी वालों बता दो यार, ये जो पैसा तुम बचा रहे हो ये कौन से म्यूचुअल फंड में लगाने वाले हो, किस तरीके का अचार डालने वाले हो ये पैसा बचा कर? है अकाय कोहली की लंदन स्कूल की फीस भरने वाले हो क्या बे? आपके हिसाब से ई साला कप नमदे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कमेंट करके जरूर बताना। तब तक हम आपको बता देते हैं हाईलाइट नंबर 3, यानी कौन कौन से बड़े बड़े खिलाड़ी कहां कहां गए हैं। हर्षदीप सिंह सबसे महंगे तेज गेंदबाज बने। 18 करोड़ में पंजाब ने उनको आरटीएम का इस्तेमाल करके वापस ले लिया। हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि इतने पैसे में तो रिटेन भी हो जाते। चहल भैया पंजाब में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलते दिखाई देंगे, उनको भी 18 करोड़ में पंजाब ने खरीदा है। मिचेल स्टार्क दिल्ली गए हैं, मोहम्मद शमी हैदराबाद के लिए खेलेंगे, जॉस बटलर अब कुछ दिन गुजरात में गुजारेंगे और ईशान किशन को भी हैदराबाद में लिया गया है। यानी उनकी जो फायर बल्लेबाजी है वो अब वाइल्ड फायर हो सकती है। जोफ्रा आर्चर अब संजू की टीम से खेलते दिखाई देंगे, जबकि आईपीएल में बाहर के बल्लेबाजों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मुंबई के लिए अब नई गेंद की कमान बुमराह के साथ
बोल्ट संभालेंगे। जो लोग चेन्नई के फैन हैं उनके लिए भी एक बहुत खास खबर है। थला धोनी अब आपको कम ऑन ऐश बोलते सुनाई देंगे, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन की घर वापसी हो गई है। जहां से उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करी थी, यानी चेन्नई, वो वापस वहीं पहुंच गए हैं। चेन्नई ने उनके लिए 9.75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ग्लेन मैक्सवेल की भी घर वापसी हुई है और वो अब पंजाब की तरफ से खेलते दिखाई देंगे। मोटा माटी पहले दिन की जो कहानी थी ऑक्शन की, वो हमने आपको इस वीडियो में बता दी है। आपको हाईलाइट कैसी लगी कमेंट करके बताना। किसकी खरीदारी सबसे बढ़िया लगी और किसकी खरीदारी सबसे घटिया लगी, वो भी कमेंट करके जरूर बताना।